देश में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है और त्योहारों से पहले ही सबके जहन में आता है कि इस बार अपने घर पर कैसे सोना चांदी की खरीदारी करेंगे। देश में हालांकि 22 सितंबर के बाद जीएसटी के दरों में कटौती कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी सोने और चांदी के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आलम यह है कि अब आम आदमी ये सोच रहा है कि शादी ब्याह त्योहारों से पहले कैसे अपने बजट को सोना चांदी के लिए बचा के रखें, क्योंकि सोना इस वक्त 1,17,000 के रेट पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी भी अगर हम बात करें तो 1,46,000 का रेट इस वक्त मार्केट में दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मुंबई के सराफा बाजार यानी जबरी बाजार के एक व्यापारी इस वक्त मौजूद है, जिनका नाम है श्रेयांश जो है कोठारी। और श्रेयांश के बारे में हम बता दें तो ये मुंबई के गोल्ड ज्वेलर एसोसिएशन के भी जनरल सेक्रेटरी हैं। श्रेयांश जी, सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कि इस वक्त जो सोना चांदी की बढ़ोतरी हो रही है उसके पीछे की वजह क्या है, और जीएसटी से आम आदमी को राहत तो मिली, लेकिन त्यौहार सर पर है, शादी विवाह का सीजन सर पे आ रहा है, तो ऐसे में कैसे लोगों के सामने है कि सोना अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो कैसे खरीदारी करेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि सोने का जो भाव है अभी बढ़ता ही जा रहा है। आज लगभग मैं देखूँ तो आज यहाँ पे हाजिर भाव जो सोने का जीएसटी के साथ में आज मुंबई जवेरी बाजार के अंदर 1,17,500 रुपये का हाजिर भाव विद जीएसटी चल रहा है प्रति 10 ग्राम। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मैं बात करूँ तो सोना प्रति आउंस आज की तारीख में $3,763 प्रति आउंस का भाव आज चल रहा है। और फ्यूचर के अंदर कॉमेक्स के अंदर ये $3,816 प्रति आउंस के ऊपर जाके आया है वापस। तो और चांदी की मैं बात करूं तो चांदी का आज का जो भाव है 1,47,000 जो मुंबई के अंदर जवेरी बाजार मुंबई के अंदर आज का भाव विथ जीएसटी 1,47,000 पर किलो चांदी का भाव चल रहा है। और फॉरेन मार्केट की मैं बात करूं तो चांदी का भाव $46 प्रति आउंस का भाव यहाँ पे चल रहा है। तो आगे की मैं बात करूं गोल्ड, जैसा आपने बताया कि आगे क्या भाव के बारे में लगता है, तो बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से ये भाव ऊपर नीचे या बढ़ रहे हैं। मैं कहूँ तो आज अभी ये पूरे साल के अंदर मैं देखूं तो ये जनवरी से लेके अभी तक गोल्ड के प्राइसेस है 42% का रिटर्न गोल्ड ने दिया है ये जनवरी से लेकर अभी तक। और सिल्वर की मैं बात करूं तो सिल्वर ने इससे भी कहीं ज़्यादा 53% का रिटर्न सिल्वर ने दिया है। लेकिन सर जी, इसकी वजह कि सोना तो बढ़ते हमने सुना है, चांदी भी एक तरफा उसके जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आदमी जब अपना जो बजट देखता है कि अगर सोना नहीं खरीद पाता तो चांदी भी खरीद, लेकिन चांदी की कीमतों में भी तो बहुत इजाफा हो रहा है। तो इस बार तो आपको लगता नहीं, त्यौहार आ रहा है, अब दिवाली कुछ दिन बाद आने वाली है, आपको लगता है मार्केट और हाई होगा तो आम आदमी के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगा सोना चांदी खरीदना? जी, मैं देखूंगा यहाँ पे सोने का भाव बढ़ने के कारण लोगों का शिफ्ट थोड़ा सिल्वर ज्वेलरी की तरफ हुआ है। और सिल्वर ज्वेलरी की जो मांग है बहुत हाई के ऊपर है। अभी देखूंगा मैं मार्केट के अंदर 925 सिल्वर ज्वेलरी की बेहतरीन डिज़ाइंस मार्केट में उपलब्ध है और उसकी डिमांड भी बहुत देखी जा रही है। और उसी डिमांड को लेके सिल्वर की ज्वेलरी जो है उसका डिमांड इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर भी होता है, तो वो हिसाब से मार्केट के अंदर सिल्वर की बहुत डिमांड है। और रेट्स मैं बोलूँ तो आपको कल एक दिन के अंदर 6,000 रुपये की बढ़ोतरी सिल्वर के दामों में दर्ज की गई है। फिर भी मेरे हिसाब से अभी गोल्ड का जो सिल्वर की जो रेट्स है वो मुझे यहाँ से और बढ़ने वाले हैं ऐसा लगता है। तो मैं सभी से ये अपील करूँगा कि जिसको भी त्योहारी सीजन के हिसाब से परचेस करना है, सिल्वर ज्वेलरी हो, सिल्वर कॉइन्स हो, तो वो अभी परचेस कर सकते हैं, ऐसी मेरी राय है। सर जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि विदेशों में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है सोने चांदी की, इस वजह से मार्केट दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो आम आदमी जो होता है वो इसी साल इंतज़ार करता है कि कब शादी ब्याह का सीज़न शुरू हो और दिवाली का सीज़न शुरू हो। जिस तरह से सोने और चांदी के जो आपने बता रहे हैं कि दाम बढ़ रहे हैं, इसकी वजह मेन वजह की कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, माल ज़्यादा अच्छे सप्लाई वहाँ, जिस वजह से डिमांड ज़्यादा हो रही है? नहीं, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि गोल्ड के रेट्स जो है जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। बैंक ऑफ चाइना जिन्होंने अभी कंटिन्यूस गोल्ड की बाइंग की है, जो चाइना का गोल्ड रिजर्व्स है वो लगभग जो उनके रिजर्व्स है उनका 8% के आसपास गोल्ड के अंदर है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मेजर कंट्रीज़ है, यूएस, जर्मनी और इटाली, इनका जो रिजर्व है, जो यूएस का रिजर्व है गोल्ड के अंदर 75% जो उनका रिजर्व है वो गोल्ड के अंदर है। तो अभी भी मैं यहाँ से समझता हूँ कि चाइना के अंदर अभी गोल्ड की बाइंग की और बहुत सारी जगह बची हुई है, क्योंकि उनका रिजर्व अभी तक 8% तक ही है गोल्ड के अंदर। तो कंटिन्यूस
बाइंग जो है बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ इंग्लैंड, इनकी कंटिन्यूस बाइंग की वजह से गोल्ड बढ़ता जा रहा है। दूसरा फैक्टर मैं बताना चाहूँगा कि फेड रेट, जो यूएस फेड रेट का जो रेट कट हुआ है 0.2% बेसिस के हिसाब से इंटरेस्ट रेट का, वो अभी वापस नेक्स्ट मंथ के अंदर ड्यू है। पहले 0.25 की कटौती हुई थी, उसके हिसाब से भी भाव बहुत बढ़ गया था सोने का। अभी वापस नेक्स्ट मंथ के अंदर अगर 0.25 बेसिस की अगर कटौती फेड रेट के अंदर हुई इंटरेस्ट रेट के अंदर, तो वापस मेरे को यहाँ से लगता है कि सोना बहुत तेजी से उछाल मारेगा यहाँ से। सुरेंद्र जी, हम देख रहे थे कि ट्रम्प का टैरिफ जो है उस पर भी खासी असर बाजार पे पड़ा था, और अब आपको लगता है कि सरकार ने जिस तरह से जीएसटी आप लोग मांग किए थे कि 3% उसको 2% 1.5% भी किया जाए, तो ये जो बीच का है, ये आपको लगता है कि इससे वजह से मार्केट में ज़्यादा हाइक देखने को मिल रहा है? नहीं, गोल्ड के ऊपर सरकार ने कोई जीएसटी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आया है। दूसरी जो आइटम है इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो रोजमर्रा के सामान है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने जीएसटी कम किया है, तो उसका इफेक्ट ओवरऑल मार्केट के अंदर देखने को मिला है। मार्केट के अंदर अच्छी बाइंग हो रही है, त्योहारी सीजन है, दिवाली का सीजन है, तो मार्केट के अंदर एक रौनक सी आई है। जीएसटी कम होने से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए मार्केट के अंदर इन्फ्यूज हुए हैं, तो उसके हिसाब से खरीदारी तो मार्केट के अंदर बढ़ी है। मगर गोल्ड को देखना जाएंगे तो गोल्ड के अंदर कोई जीएसटी के रेट से कोई इफेक्ट नहीं आया है। सुरेंद्र जी, एक आखिरी क्वेश्चन कि त्योहारी सीजन शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे में सराफा बाजार जो जबरी बाजार है, यहाँ पर कितने कारोबार होने की उम्मीद जताई जा रही है? लमसम पिछले साल की तुलना आपको लग रहा है कि सोना के दाम बढ़े, लेकिन फिर भी लोग, आपको लगता है कि लोग आएंगे खरीदेंगे, सोना ना खरीदेंगे चांदी खरीदेंगे, तो कैसे लगता है कि बाजार अगले महीने 1 से 1.5 महीने कैसे जाएंगे? जी, गोल्ड और सिल्वर की मैं बात करूं तो त्योहारी सीजन जो है, ये जो सीजन रहता है अगले 3 महीने का, शादी का जो सीजन है, दिवाली का सीजन है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो ये क्वार्टर के अंदर लगभग गोल्ड का सेल्स बहुत अच्छा रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये क्वार्टर के अंदर गोल्ड के सेल्स के अंदर लगभग 50% का उछाल हमें देखने को मिल सकता है। मगर अभी लास्ट 6 मंथ की मैं बात करूं तो गोल्ड के सेल के अंदर, मार्केट के अंदर वैल्यू वाइज तो ठीक है, सेम सेल हुआ है, ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ, मैं बोल सकता हूँ 10 से 15% वैल्यू वाइज सेल। मगर वजन के हिसाब से क्वांटम के अंदर सेल जो है वो उसमें फ़र्क 30 से 40% का फ़र्क सेल के अंदर पड़ा है। मगर वापस मैं बोलना चाहूँगा कि अभी नेक्स्ट जो क्वार्टर है उसके अंदर त्योहारी सीजन के हिसाब से अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा और अच्छी बाइंग यहाँ होगी, कस्टमर का बेनिफिट होगा, और आगे जो गोल्ड रेट्स का जो फोरकास्ट है उसकी वजह से लोग और गोल्ड की तरफ आकर्षित होंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ज्वेलरी परचेज करेंगे, उससे मार्केट में एक नई रौनक आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे श्रेयांश कोठारी, जो साफ तौर पे बता रहे थे कि आने वाले कुछ समय में, यानी त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही बाजार में रौनक दिखनी शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको सावधान रहना भी पड़ेगा, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। अगर आप शादी ब्याह की तैयारी कर रहे हैं और त्योहारों में अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सोना चांदी खरीदेंगे, तो अभी सही मौका है, क्योंकि आने वाले समय में इसके दामों में और उछाल देखने को मिलता है, जिसका असर आपकी जेब पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि सोना ऑल टाइम हाई इस वक्त बाजारों में चलते हुए दिखाई दे रहा है। न सिर्फ सोना बल्कि चांदी अगर आप लेने का मन बना रहे हैं तो भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि चांदी के दाम में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। बहरहाल देखना होगा कि सोना, जो हम कहते हैं कि जिसे श्रृंगार कहा जाता है, जो महिलाएं पहनती हैं, वो आखिर कितना और लोगों को रुलाएगा, क्योंकि सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आपकी कमर, जेब की जो कमर है, आपकी कमर पर, या माफ़ कीजिए, आपकी जो जेब है उस पर असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टी9 भारतवर्ष, मुंबई।